दोस्तों, हिमालय, ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये इंडिया और चाइना के बीच एक दीवार की तरह खड़े हैं। ये पहाड़ न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक हैं, बल्कि इनकी भौगोलिक स्थिति ने सदियों से दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा का काम किया है। लेकिन यही पहाड़ दोनों देशों के बीच झगड़े की जड़ भी बन गए। इनकी ऊंचाई और दुर्गमता ने सीमा निर्धारण को और भी जटिल बना दिया है। इस झगड़े की असली वजह है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक अस्थायी सीमा है जो दोनों देशों के बीच विवादित क्षेत्रों को अलग करती है। ये एक ऐसी लाइन है जो 3400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और ये पक्के तौर पर की तय नहीं है। इस लाइन की अस्पष्टता ने कई बार दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है। जरा सोचो, ऐसे ऊंचे नीचे पहाड़ों पर एक सीधी लकीर खींचना कितना मुश्किल होगा। ये काम न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी संवेदनशील है। LAC के साथ भी यही परेशानी है। इस लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच हमेशा असहमति रही है। LAC को लेकर इतिहास में भी साफ नहीं है कि ये कहां से होकर जाती है। पुराने नक्शों और दस्तावेजों में भी इस लाइन की स्थिति को लेकर स्पष्टता नहीं है। इसीलिए इंडिया और चाइना दोनों देश इस लाइन को अपने हिसाब से देखते हैं, जिससे दोनों के बीच शक पैदा होता है। ये शक और अविश्वास कई बार सैन्य टकराव का कारण बन चुका है। इंडिया ने तो अंग्रेजों के समय की बनई लाइन को ही बॉर्डर मान लिया, लेकिन चाइना ने IC कभी पूरी तरह से माना ही नहीं। ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई सीमाओं को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। LAC को लेकर IEC असहमति ने आगे चलकर और भी झगड़ों को जन्म दिया। ये विवाद न केवल क्षेत्रीय संप्रभुता का सवाल है, बल्कि दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिष्ठा का भी मुद्दा है। साल 1962 में LAC पर चल रही तनातनी एक भयंकर युद्ध में बदल गई। 1 महीने तक चले इस युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इतना पुराना इतिहास और संस्कृति होने के बावजूद इंडिया और चाइना विवादित इलाकों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से भिड़ गए। 1962 का युद्ध इंडिया के लिए एक सबक था, जिसने उसकी कमजोर सेना को उजागर कर दिया। दूसरी तरफ चाइना इस युद्ध से अक्साई चिन्ह जैसे इलाकों पर कब्जा करके जीत के साथ उभरा। इस युद्ध ने दोनों देशों के रिश्तों हम पर गहरे घाव छोड़े और आगे आने वाले समय के लिए शक के बीज बो दिए। 1962 के युद्ध ने इंडिया और चाइना के रिश्तों हम पर गहरा असर डाला। एक समय पर जहां बॉर्डर पर दोस्ती और व्यापार होता था, वही अब शक और दुश्मनी की निशानी बन गया। दोनों देशों ने LAC पर अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया और स्थायी सैन्य ठिकाने बना लिए। सुलह की कोशिशें कभी कभी होती रही, लेकिन 1962 की परछाई हमेशा बनी रही। सीमा विवाद एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा रहा, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए। युद्ध की विरासत ने दोनों देशों की रणनीति को प्रभावित करना जारी रखा, जिससे एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह बना रहा जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। हाल के वर्षों में LAC पर लंबे समय से चले आ रहे तनाव ने एक बार फिर से अपना भयानक रूप दिखाया है। यह तनाव केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ती अविश्वास और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक भी है। 1962 का साया फिर से दोनों देशों के रिश्तों हमको घेर रहा है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों पर नए सिरे से दावा कर रहे हैं। 1962 के युद्ध की यादें अभी भी ताजा हैं और यह संघर्ष एक बार फिर से उन पुराने घावों को हरा कर रहा है। चीन का एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना और साथ ही साथ भारत की अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने इस समीकरण को और भी जटिल बना दिया है। दोनों देशों की आर्थिक और सैन्य ताकत में वृद्धि ने इस संघर्ष को और भी गंभीर बना दिया है। 2020 में पूरी दुनिया ने गहरी चिंता के साथ देखा जब गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प ने दोनों देशों के बीच तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इस खूनी झड़प में दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया और पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी झकझोर कर रख दिया और कई देशों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। यह संघर्ष केवल 2 देशों के बीच का नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी एक गंभीर चुनौती है।
2020 की गलवान झदाप ने एलएसी पर शांति की नाजुक स्थिति को एक बार फिर से उजागर कर दिया। इसने सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए बातचीत की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित किया। झदाप के बाद दोनों पक्ष तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के उद्देश्य से सैन्य और राजनयिक बातचीत की एक श्रृंखला में शामिल हुए। शांति की राह लंबी और कठिन रही है, जिसमें प्रगति और असफलताएं दोनों देखने को मिली हैं। हालांकि निरंतर बातचीत और शांति के लिए एक साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत और चीन एलएसी पर कई टकराव वाले बिंदुओं पर आंशिक रूप से पीछे हटने में कामयाब रहे हैं। हाल के समझौते हालांकि एक सकारात्मक कदम हैं, लेकिन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया की शुरुआत मात्र हैं। सीमा पर स्थायी शांति बनाने के लिए दोनों पक्षों को निरंतर प्रयास, आपसी विश्वास और समझौता करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ने भारत और चीन दोनों को बातचीत, संयम और संघर्ष की भारी कीमत के महात्वी के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाया है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या ये सबक आने वाले वर्षों में अधिक स्थिर और शांतिपूर्ण संबंधों में तब्दील होंगे। राजनीतिक और सामरिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद भारत और चीन प्रमुख व्यापारिक भागीदार भी हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं और चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। स्मार्टफोन से लेकर मशीनरी तक चीनी सामान भारतीय बाजार में हर जगह मौजूद हैं। यह आर्थिक निर्भरता रिश्ते में जटिलता की एक और पार्ट जोड़ती है, जबकि राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है और कम हो सकता है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। ये वास्तविकता मतभेदों को दूर करने और राजनीतिक विवादों को आर्थिक क्षेत्र में फैलने से रोकने के तरीके खोजने के महाटवी को रेखांकित करती है। भारत चीन संबंधों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, जिसमें चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। सीमा विवाद एक लंबी छाया डाले हुए है और आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होने की संभावना है। हालांकि दोनों पक्ष जलवायु परिवर्तन, महामारी और आर्थिक स्थिरता जैसे कई वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की आवश्यकता को भी पहचानते हैं। अपने मतभेदों को प्रबंधित करने और अधिक स्थिर और सहकारी संबंध बनाने का एक तरीका खोजना दोनों देशों और वास्तव में दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत चीन प्रतिद्वंद्विता तेजी से बदलते वैश्विक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में चल रही है। यह प्रतिद्वंद्विता केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी फैल रही है। दोनों देशों के बीच की यह प्रतिस्पर्धा वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। चीन का उदय शक्ति संतुलन में बदलाव के साथ भारत के लिए नई चुनौतियां और अवसर पैदा करता है। चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति में वृद्धि ने एशिया में शक्ति संतुलन को बदल दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत को अपनी रणनीतियों को पुनः मूल्यांकन करने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए नए तरीकों की खोज करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे भारत अपने हितों को सुरक्षित करने और अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है, उसे एक जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने की आवश्यकता होगी। इसमें न केवल सैन्य और आर्थिक रणनीतियां शामिल हैं, बल्कि कूटनीतिक और सांस्कृतिक पहल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत को अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखते हुए बाहरी खतरों का सामना करना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को कुछ लोग चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के तरीके के रूप में देखते हैं। यह साझेदारी न केवल सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में है, बल्कि व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग ने वैश्विक राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा है। हालांकि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का भी पीछा कर रहा है और एक बहुगठबंधन वाली विदेश नीति बनाए रखने का इच्छुक है। भारत की यह नीति उसे विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने में मदद करती है। यह नीति भारत को अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखने में सक्षम बनाती है। भविष्य में भारत को चीन सहित विभिन्न शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करते हुए देखा जाएगा।
क्योंकि यह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह संतुलन भारत की विदेश नीति की कुंजी है, जो उसे एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में मदद करेगी। भारत की यह यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होगी।